देख भाई, तूने कई बार नोटिस किया है कि तूने कई बार बड़े प्लान्स बनाए हैं, उन पे काम किया है। बट लोगों को जैसे ही इस बारे में पता चलता है, तू उन्हें बताता है कि भाई मैं ये प्लान पे काम कर रहा हूँ, फिर कुछ समय बाद तुझे पता चलता है कि नहीं भाई शिट, तेरा प्लान फेल हो चुका है। या फिर तूने कई बार छोटे मोटे अचीवमेंट को भी अचीव किया है, पर फिर भी तुझे लोग जज करते हैं। ऐसा क्यों? प्रॉब्लम ये नहीं है कि तेरी स्किल खराब है, तू मेहनत नहीं कर रहा। प्रॉब्लम ये है कि तू ब्रो हमेशा एक खुली किताब बन के घूमता है। तुझे खुली किताब बन के नहीं घूमना है। आज की वीडियो में मैं तुझे ऐसे 7 राज बताने वाला हूँ जो तुझे किसी को नहीं बताने, चाहे वो तेरे परिवार का कितना ही इंपॉर्टेंट मेंबर हो, तेरा दोस्त हो, तेरा भाई हो, तेरी बहन हो, तुझे किसी को नहीं बताने। तुझे इन्हें छुपा के रखना है। अगर तू इन्हें छुपा के रखता है तो तेरी कामयाबी और तेरा सुकून तेरे पास बहुत जल्द ही आ जाएंगे। ये राज राज ही रहने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है तेरी कमाई और तेरे जो फ्यूचर के पैसे से जुड़े प्लान्स हैं, तुझे किसी को नहीं बताने। अगर तेरी इनकम को लोगों को बताता है तो सिर्फ लोग तेरे दो ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं। फर्स्ट, तेरे जलेंगे। सेकंड, ये तेरे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि भाई ये लड़का ये करेगा, वो करेगा, ये मेरे लिए लाएगा, वो मेरे लिए लाएगा। ऐसा नहीं करना है। तुझे पैसे की बात तभी करना है जब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं है तो भाई पैसे से जुड़ी कोई बात करने की जरूरत नहीं। चलते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है, अगर पार्टनर से जुड़ी कोई लड़ाई झगड़े या फिर आपसी बात, तेरे पार्टनर के साथ झगड़ा होता है तो तू तेरे दोस्तों को गुस्से में सब कुछ बता देता है कि भाई मेरे पार्टनर के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। बट तेरा आगे चल के तेरा पैचअप हो जाता है तेरे पार्टनर के साथ। तेरे बाहर के जो लोग हैं उन्हें हर चीज़ याद रहेगी कि भाई इसका रिलेशन के साथ, इसके पार्टनर के साथ कैसा सिस्टम चलता है, क्या करता है, ये कैसा क्या करता है। तो भाई तुझे हमेशा उसी नज़र से जज करेंगे कि भाई ये अपने पार्टनर के साथ इसी रिलेशन में इस तरीके से हरकत करता है। तो तुझे हर समय सिर्फ एक ही नज़र से जज किया जाएगा। अगर मैं सजेस्ट करूं या एडवाइस दूं तो घर की बात है तो घर में ही रहने दे। घर का प्रॉब्लम है, घर में सुलझाना है, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुझे किसी के पास जाना है तो ऐसे इंसान के पास जा जो भरोसे लायक हो और वो उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाले। चलते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट है अपने सपने और गोल्स। साइकोलॉजी कहती है कि अगर तू अपने सपने और गोल्स को लोगों को बता देगा कि भाई मैंने ये करना है, वो करना है, यहाँ से अपने लग्जरी कार लेना है, लग्जरी बंगला लेना है, अगर तू अपने गोल्स को लोगों को बताएगा, तेरा दिमाग को एक नकली डोपामीन या नकली तसल्ली मिल जाएगी कि नहीं भाई मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है। और यहीं से असली मैटर चालू होता है कि तेरा दिमाग अब सोचता है कि नहीं भाई मुझे तो सब कुछ मिल चुका है, मुझे जो मज़ा चाहिए था, जो तसल्ली चाहिए थी वो मिल चुकी है। इसके बाद काम करना कम कर देता है, आलसी भर भर के आती है, कुछ कर नहीं पाता है और इसी समय लोग तुझे जज करने लगते हैं और तू नीचे गिरने लगता है और तू अपने जो गोल्स है उन पे ध्यान नहीं दे पाता है और बस डिप्रेशन में चले जाता है। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अपने गोल्स को तब तक ना बताओ जब तक कि वो पूर्ण हो जाए। चलते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट, अपनी पुरानी गलती। देख भाई सीधी सी बात है, हर इंसान है, तू है, मैं हूँ, तेरे साइड वाला है, तेरा दोस्त है, तेरी भाई है, तेरी बहन है, कोई नहीं, सबका पास्ट होता है। सबका पास्ट होता है, सबने अपने पास्ट में कुछ ना कुछ गलती की होती है। पर तू अपने गलतियों को हर जगह बताते हुए चलेगा, इसमें कोई समझदारी नहीं है। लोग तुझे हर जगह वही उसी नज़र से जज करेंगे कि नहीं भाई ये पहले ऐसा था वैसा था। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर तूने ये चीज़ की तो लोग तुझे आज भी वही नज़र से जज करेंगे जो तुझे पिछले समय करते थे। क्योंकि आज तूने जो अचीव किया है लोगों को वो याद नहीं रहेगा। लोगों को वो याद रहेगा कि तूने कल क्या गलती की थी। तो जो तूने पुरानी गलती की है उन्हें वहीं दफन कर और अपने आज पे काम कर। चलते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है कि तुम्हारे फैमिली की पर्सनल बातें एंड राज। देख भाई, हर घर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मसला होता ही है, चाहे वो अपने मम्मी पापा का हो या तेरा या तेरी बहन का हो। झगड़ा कह सकते हैं, नॉर्मली बता रहा हूँ। तो हर घर में मसला होता है, कुछ भी, मैं ज़्यादा डीपली बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ मसला होता है और तू उस मसले को अपने चौराहे में जाके उसे डिस्कस करेगा अपने दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और शर्मनाक बात है कि भाई
लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो लोग वैसी ही इज्जत तेरे परिवार की करेंगे और वो वैसी ही नज़र से तेरे परिवार को देखेंगे। ये चीज़ घर की है, घर में रहने दे। घर का मतलब परिवार की जो बातें हैं वो एक तिजोरी के जैसे होती हैं, वो तभी खोलना चाहिए या फिर वो बातें उन्हीं के पास जानी चाहिए जो सिर्फ उन्हें सुधार सके या फिर उनका कोई सल्यूशन दे सके, या अदरवाइज किसी और को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर का मैटर है, घर वाले खुद ही सुलझा लेंगे, ज़्यादा बाहर वालों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 6th पॉइंट है, किसी के परिवार या किसी के रिलेशनशिप उसको जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है या उसमें राय देने की कोई ज़रूरत नहीं। तुझे किसी को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू किसी के पार्टनर की बुराई उसी के सामने कर रहा है तो आज हो सकता है कि वो तुझे सुन ले कि तू उसे क्या बोल रहा है, पर कल को बुरा तू ही होगा। अपने आप में जज बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनका मैटर है, वो खुद ही सुलझा लेंगे। तूने सुना है, उन्हें बताया है ना, तो तूने सिर्फ सुना है और इस कान से सुना है, इस कान से निकालना है बस। उस बारे में कोई राय देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जज मत बना। तुझे दूसरों की पर्सनल लाइफ में बोलने का कोई हक नहीं है। वहीं बोल जहां बोल सकता है, और बोल रहा है तो अच्छा बोल, नहीं तो बोल ही मत, शांत रहे। 7th एंड लास्ट पॉइंट है, समझ जाओ। अगर तुम कुछ कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कोई स्किल में काम कर रहे हो, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप रहो। कुछ सीख रहे हो, एआई स्किल सीख रहे हो, बॉडी बना रहे हो, पैसा बनाना सीख रहे हो, किसी को कुछ मत बताओ। अगर बताओगे तो लोग वहीं से तुम्हारे ऊपर नज़र लगाना चालू कर देंगे, तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारे ऊपर एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी और तुम्हारी वहीं से मेहनत कम हो जाएगी। अगर तुम्हारी मेहनत कम हुई तो तुम्हारे सक्सेस होने के कोई चांस ही नहीं है। चुपचाप रहो, खुद को पावरफुल बनाओ, और जिस दिन रिजल्ट आएगा दुनिया वाले खुद आकर पूछेंगे कैसे किया भाई, कैसे किया, हमें भी बताओ। तब उन्हें बोलना भाई मैं क्यों बताऊं, जब मैं कुछ कर रहा था तब तुम मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, जब मैं आज कुछ बन चुका हूं तो आज मेरे पास आके बोल रहे हो कैसे किया। अपने आप को पावरफुल बनाने में ध्यान दो, चुपचाप रहो। लास्ट में मैं ये बस कहना चाहूँगा, ये थे वो 7 राज जो मैंने तुम्हें बताए, और ये 7 राज को किसी को जानने का हक नहीं है, किसी को भी। तुम्हें किसी को नहीं बताना है, और तुमने इन राज में से किस किस या कौन कौन से राज में गलती की है, या किसी को बताया है, या किसी से शेयर किया है, जिनने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, उसका यूज़ किया है, नीचे कमेंट करके बताओ। और आज से ही हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड कीप साइलेंट एंड वर्क हार्ड। बाय बाय।